तो चलिए मुतशाबिहत सबक में जो सबसे पहला टॉपिक है मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, इसको हम समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है मुसल्लसों के रकबों की, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मुसल्लस के रकबे का ज़ब्ता क्या है। तो हमको पता है कि मुसल्लस का रकबा, इसका ज़ब्ता क्या है हमारे पास में, मुसल्लस के रकबे का ज़ब्ता क्या है, 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा। ये है मुसल्लसों के रकबों का ज़ब्ता, मुसल्लस के रकबे का ज़ब्ता, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, मुसल्लसों के, मुसल्लस दो मुसल्लसों के, यहाँ पर है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ठीक है। यानी हमको दो मुसल्लस चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले मुसल्लस के रकबे को A1 फर्स्ट करते हैं। A1 एरिया, रकबा एरिया, A1 पहले मुसल्लस का रकबा। तो पहले मुसल्लस का रकबा, इसका ज़ब्ता हो जाएगा 1/2, ठीक है, ज़र्ब। अब कायदा को बेस कहते हैं, तो पहले मुसल्लस के कायदे को हम B1 फर्स्ट करते हैं, और दूसरे मुसल्लस के कायदे को हम H1, इर्तिफ़ा को हाइट कहते हैं, तो उसको H1 ले लेते हैं। तो ये पहले मुसल्लस का रकबा हमको मिल गया A1 इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू B1 इंटू H1, ठीक है। ये पहले मुसल्लस का रकबा। एक और है, दूसरा मुसल्लस भी है, तो दूसरे मुसल्लस के रकबे को हम फर्स्ट कर लेते हैं A2, ठीक है, A2। अब इसका ज़ब्ता क्या हो जाएगा, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा, इसका भी ज़ब्ता कायदा ज़र्ब इर्तिफ़ा है। तो अब दूसरे मुसल्लस का कायदा है, तो दूसरे मुसल्लस के कायदे को हम लोग B2 फर्स्ट कर लेते हैं, और इसके इर्तिफ़ा को हम लोग H2 फर्स्ट कर लेते हैं। ये हो गया दूसरे मुसल्लस का रकबा। तो दो मुसल्लसों के रकबे मिले। अब इनकी निस्बत, तो निस्बत यानी क्या, बटे A1/A2, ठीक है, इज़ इक्वल टू A1। तो A1 हमारे पास में क्या है, 1/2 ज़र्ब B1 ज़र्ब H1 बटे A2 हमारे पास क्या है, 1/2 ज़र्ब B2 ज़र्ब H2। अब 1/2 ऊपर भी है और 1/2 नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कट। यानी हमको क्या मिलेगा, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1 ज़र्ब H1 अपॉन B2 ज़र्ब H2। ये है आपका 10वीं जमात का पहला ज़ाब्ता, ठीक है। A1/A2 इज़ इक्वल टू, A1 क्या है, पहले मुसल्लस का रकबा, A2 क्या है, दूसरे मुसल्लस का रकबा, B1 क्या है, पहले मुसल्लस का कायदा, H1 पहले मुसल्लस का इर्तिफ़ा, B2 दूसरे मुसल्लस का कायदा, और H2 दूसरे मुसल्लस का इर्तिफ़ा, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आगे हम लोग मिसाल में देखेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत का ये ज़ाब्ता है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो दोनों मुसल्लस है, उन दोनों मुसल्लसों के इर्तिफ़ा एक जैसे हो गए, हो सकता है ऐसे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये एक मुसल्लस है, ये एक मुसल्लस है, और उसके बाद में ये एक दूसरा मुसल्लस, इसका नाम दे देते हैं LMN, इसका PQR। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों मुसल्लसों में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है इसको इर्तिफ़ा कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है इसको इर्तिफ़ा कहते हैं। तो अगर ये दोनों मुसल्लसों के, यानी एक मुसल्लस हमारे पास में LMN है और एक मुसल्लस हमारे पास में PQR है, अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तिफ़ा एक जैसे हैं, इर्तिफ़ा मसावी है, यानी अगर ये दो सम है तो ये भी अगर दो सम है, अगर इनकी इर्तिफ़ा मसावी है, इर्तिफ़ा मसावी है, यानी यहाँ H1 जो है वो बराबर है किसके, H2 के।
H1 बराबर H2 के, यानी क्या, अगर H1 2 है तो H2 भी 2 है। तो अब अगर फर्ज कीजिए दो मुसल्लस हमारे पास ऐसे हैं जिनके इर्तिफा एक जैसे हैं, तो उस सूरत में यही ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 ज़र्ब H1 अपॉन B2 ज़र्ब H2। अब हम बोल रहे हैं कि H1 बराबर H2 के, यानी H1 और H2 बराबर है, यानी H1 अगर 2 है तो H2 भी 2 है। तो जाहिर सी बात अगर ये भी 2 है और ये भी 2 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। यानी यहाँ क्या बचेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये है आपका दूसरा ज़ब्त। समझ में आया। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 कब रहेगा, जब H1 बराबर रहेगा H2 के। ठीक है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि दो मुसल्लस जो हमको दिए हुए हैं उन दोनों मुसल्लसों के कायदे एक जैसे हैं। जैसे फर्ज कीजिए ये एक मुसल्लस ले लिए हमने, ये एक मुसल्लस लिए और यहाँ पर ये एक मुसल्लस लिए। इस मुसल्लस का इर्तिफा ये है, इस मुसल्लस का इर्तिफा ये है। अब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं A B C D। तो अब अगर ये जो ऊपर का जो मुसल्लस है उसका कायदा है क्या, BC, और नीचे वाला जो मुसल्लस है उसका भी कायदा क्या है, BC। यानी यहाँ पर ये जो दोनों मुसल्लस है, ये ऊपर वाला मुसल्लस और ये नीचे वाला मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी है। कायदे मसावी यानी क्या, B1 बराबर है किसके, B2 के। तो अगर B1 बराबर है B2 के तो तब यही ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब हम बोल रहे हैं कि B1 बराबर है B2 के, B1 बराबर B2 के, यानी जितना B1 है उतना ही B2 है। यानी अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों सेम रहेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। यानी यहाँ हमको क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ये हो गया आपका तीसरा ज़ब्त। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा किसी मुसल्लस में कि वहाँ पर जो है कायदे भी मसावी हैं, B1 बराबर है B2 के, और बोलिए इर्तिफा भी मसावी है, H1 बराबर है H2 के। तो अब अगर किसी मुसल्लस में कायदे भी मसावी और इर्तिफा भी मसावी तो उस वक्त यही ज़ाब्ता, यही यानी ये पहला ही ज़ाब्ता, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब हम क्या बोल रहे हैं कि B1 भी बराबर है B2 के, यानी ये दोनों कट, H1 भी बराबर है H2 के, यानी ये दोनों भी कट। तो यहाँ क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1। तो ये पहली मश्क में ये इतने ज़ाब्ते आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि दो मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत है, देखिए ये पहला ज़ाब्ता, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है वो उनके कायदे और इर्तिफा की निस्बत के मसावी होती है। यानी A1 अपॉन A2 ये बराबर है B1 ज़र्ब H1 अपॉन B2 ज़र्ब H2। बस इतना याद रखें। ठीक है। B1 ज़र्ब H1 अपॉन B2 ज़र्ब H2। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर दोनों के इर्तिफा एक जैसे हैं, H1 बराबर है H2 के, तो उस वक्त यही ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर उनके दोनों के कायदे मसावी है, B1 बराबर है B2 के, तो तब यही ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। और अगर उनके जो है कायदे भी एक जैसे और इर्तिफा भी एक जैसे, तो उस वक्त यही ज़ाब्ता, ये जो पहला ज़ाब्ता है वो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1। यानी सिर्फ आपको ये पहला जो ज़ाब्ता है ये याद रखना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 ज़र्ब H2। अब इसको मश्क में कैसे इस्तेमाल करेंगे इन सारे ज़ाब्तों को, तो अब मश्क में आप लोगों को जो भी शक्लें दी जाएंगी, जैसे यहाँ पर मैंने 2 शक्लें बनाए ना, ऐसे आपको मश्क में अलग अलग शक्लें दी हुई है। तो उस मश्क में जो शक्लें हैं उन शक्लों को देखकर बस आप लोगों को इतना देखना है कि वो जो दो मुसल्लस आपको दिए हुए हैं वो दो मुसल्लस कैसे हैं। कैसे हैं से मुराद क्या, कि क्या उनके कायदे एक जैसे हैं, क्या उनके इर्तिफा एक जैसे हैं, या क्या उनके कायदे और इर्तिफा दोनों एक जैसे हैं, या उनके ना तो कायदे एक जैसे हैं ना तो इर्तिफा एक जैसे। ठीक है, समझ में आया। आपको देखना है कि वो जो दो मुसल्लस जिनके बारे में आपको पूछा गया है वो दोनों मुसल्लस कैसे हैं। कैसे हैं से मुराद क्या, कि क्या उनके कायदे एक जैसे हैं, क्या B1 बराबर है B2 के,
अगर वहाँ हमने देखे और हमको दिखाई दिया कि B1 बराबर है B2 के, तब हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। B1 बराबर B2 बराबर A1/A2 बराबर H1/H2, ये ज़ाब्ता। अगर हमने देखे कि वहाँ H1 बराबर है H2 के, H1 बराबर H2 के, तो उस वक्त ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, A1/A2 बराबर B1/B2। अगर हमने देखे कि वहाँ कायदे भी एक जैसे हैं, इर्तिफ़ा भी एक जैसे हैं, तो उस वक्त ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा A1/A2 इज़ इक्वल टू 1। और अगर हमने देखे कि यहाँ ना तो कायदे एक जैसे हैं ना तो इर्तिफ़ा एक जैसे हैं, तो उस वक्त ये ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा A1/A2 इज़ इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 ज़र्ब H2। तो चलिए अब मश्क हल करते हैं।